ये कहानी है सूरज और चांद की मौजूदगी की। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी के साथ रहती थी। रॉकी एक किसान था। एक दिन की बात है जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो तुम्हें कोई नमस्कार क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते मेरे भाई। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं जब भी उदय होता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें पक्षीपुर जंगल के पक्षी सुन रहे थे। तभी एक पक्षी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद कोई भगवान नहीं है और न ही हम मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम होता है, चांद भी तो हमें रात को रोशनी देता है। अरे भाई, उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, रात को रोशनी की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन चांद का भी तो होना जरूरी है। हमें चांद की कोई जरूरत नहीं है, चांद नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चांद का होना नहीं होना एक ही बात है। पक्षीपुर जंगल की ये बातें चांद और सूरज दोनों ही सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज बहुत खुश हुआ और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। तो सूरज ने चांद से कहा, देखा भाई, सब लोग मुझे ही भगवान मानते हैं, यहाँ तक कि पक्षी भी मुझे ही भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ नहीं मानते। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ, अगर मैं नहीं रहूँ तो इनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं भाई, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं अब से आऊंगा ही नहीं। और चंद्रमा गुस्सा होकर वहां से चला जाएगा। और चंद्रमा के जाने के बाद पक्षीपुर जंगल में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, लेकिन रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब खेतों में बुआई का समय था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई करने जाना, पर चांद के ना होने से गहरा अंधेरा छा गया। टूनी, अब उठ भी जाओ, खेत की बुआई भी करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं होगा। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो रात है, बाहर देखो कितना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा, जाएंगे कैसे? और फिर दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होने के बाद दोनों खेत के लिए चले गए और थोड़ी देर काम करने के बाद तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर कर लेंगे काम। हाँ, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं हो रहा, कल ही आते हैं जल्दी। और रॉकी और टूनी दोनों घर चले जाते। अगले दिन भी जब वो उठे तो चंद्रमा की न होने की वजह से बहुत गहरा अंधेरा था। फिर वो देर से उठे तो सूरज उदय हो चुका था। सूर्य की गर्मी की वजह से खेत में काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर रॉकी ने सूरज से कहा, हे सूर्य देव, हमें चांद की जरूरत नहीं है, अगर आप रात को भी रहे तो, और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद भी सूरज रात को भी रहने लगा, जिसे दिन ढल नहीं रहा था और रात हो नहीं रही थी। दिन रात सूर्य की मौजूदगी की वजह से गर्मी से सबका बुरा हाल हो रहा था और सभी के खाने पीने और सोने की दिनचर्या का पता ही नहीं चल रहा था कि कब क्या करे, क्योंकि सूर्य अब ढल ही नहीं रहा था। अब सब पशु पक्षियों का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे, काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग आराम से सो पाते। अरे, ये गर्मी तो बर्दाश्त से बाहर हो गई है, अब तो मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो सूर्य देव से बात करते हैं। रॉकी और टूनी दोनों बाहर आ जाते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोगों ने ही मुझे रात को रुकने के लिए बोला था, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ हाँ, हम ही ने कहा था, लेकिन हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप नहीं सह पाएंगे। हे सूर्य देव, आज से आप दिन में ही रहना, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब से मैं दिन में ही रहूंगा। और फिर टूनी और रॉकी चंद्रमा को पुकारने लगे, हे चंद्रदेव, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए, जैसे दिन में सूरज की जरूरत है वैसे ही रात को चांद की भी जरूरत है। और फिर सब की पुकार सुनकर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर सब बहुत खुश होते हैं, सब उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, आज से हम सूरज की तरह आपका भी स्वागत करेंगे, हमें आपकी भी जरूरत है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है
तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, तुम्हारी भी उतनी ही जरूरत है जितनी मेरी। मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाली सूरज हो। सूरज ढल गया तो चांद ने अपनी खूबसूरत रोशनी बखेर दी और फिर सब रात को आराम से सो सके। इस दुनिया में हर चीज का अपना अपना महत्व है, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ जंगल में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन बंटी को एक बेटी की इच्छा थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पता चला कि टुनटुनी पेट से है। बंटी बहुत खुश हो गया। थोड़े दिन बाद टुनटुनी ने 2 अंडे दिए। जैसे ही कुछ समय बीता, उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आए और दोनों ही बेटियां थी। बंटी और टुनटुनी 2 बेटियों को पाकर बहुत खुश हुए। हे भगवान, आप धन्य हैं, मुझे लक्ष्मी के रूप में 2 बेटियां दी। टुनटुनी भी बहुत खुश होती है और दोनों बेटियों का नाम रखती है चुनचुन और मुनमुन। चुनचुन और मुनमुन हमेशा खुश रहती है और समय बीतता है। दोनों थोड़ी बड़ी होती है। चुनचुन और मुनमुन में बहुत प्यार है। दोनों साथ खेलती है, साथ नाचती है, साथ गाती है, साथ खाती है, हमेशा साथ ही रहती है, जैसे दोनों के बीच कोई अटूट रिश्ता हो। माँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे और ससुराल भी एक साथ ही जाएंगे। हम कभी बिछड़ नहीं सकते। हाँ हाँ माँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। मेरी बहन ही मेरी सब कुछ है। और चुनमुन और मुनमुन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। चारों खुशहाल जीवन जीते हैं। उनको क्या पता आगे क्या मुसीबत आने वाली है। चुनचुन और मुनमुन की शादी की उम्र हो जाती है, मगर अभी भी दोनों खेलती रहती है। पूरे दिन दोनों मस्ती करती रहती है। एक दिन बंटी अपनी पत्नी से कहता है, देखो भाग्यवान, दोनों बेटियां जवान हो गई है, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, मुझे भी इन दोनों की शादी की चिंता हो रही है। आप दोनों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो, घर परिवार अच्छा हो। एक दिन बंटी का दोस्त कालू कौवा अपने 2 बेटों का रिश्ता लेकर बंटी के घर आता है। कालू को बंटी की दोनों बेटियां बहुत पसंद आती है और बंटी और टुनटुनी को भी रिश्ता पसंद आ जाता है। अब हम दहेज की बात कर ले। नहीं नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है। हमें तो सिर्फ आपकी दोनों बेटियां ही पसंद है, यही हमारे लिए दहेज है। बंटी राहत की सांस लेता है, क्योंकि बंटी के पास ज़्यादा देने के लिए नहीं है। वह तो एक किसान ही तो है। दोनों लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता है। चुनचुन और मुनमुन खुश हो जाती है, क्योंकि दोनों की शादी एक ही घर में है और एक ही दिन होगी। शादी का इंतजाम किया जाता है। चुनचुन मुनमुन से कहती है, बहन, हम दोनों एक ही घर में जाएंगे और एक ही साथ रहेंगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। और शादी की सभी तैयारियां हो गई है। आखिर वो दिन आ ही गया। शादी वाले दिन सभी रस्मों में व्यस्त हो गई। तभी बंटी का दोस्त बंटी के पास आता है और बंटी से कुछ कहता है, मैं किसी जरूरी काम से खेत में जाता हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यहाँ दोनों बेटियां पिता का इंतजार करती रहती है। दोपहर हो गया लेकिन बंटी नहीं आया। दोपहर हो गया, अभी तक आए नहीं है और खाना भी नहीं खाया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी पिताजी को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, आज तुम्हारी शादी है, तुमको बाहर नहीं जाना। कुछ नहीं होता माँ, मैं अभी जाकर बुला लाती हूँ। टुनटुनी चिंतित हो जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती और चुनचुन अपने पिताजी को बुलाने के लिए खेत में निकल जाती है। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठकर पिताजी का इंतजार करती है। पेड़ के पास एक सांप होता है। वह चुनचुन को डस लेता है और चुनचुन बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर में बंटी वहां आता है और चुनचुन को बेहोश देखकर उसे अस्पताल लेकर जाता है। टुनटुनी रोती रहती है। बंटी और मुनमुन का भी बुरा हाल हो जाता है। चुनचुन अपनी जान के लिए लड़ती रही लेकिन वो हार जाती है, क्योंकि अस्पताल लाते लाते बहुत देर हो चुकी थी। चुनचुन चल बसी। ये खबर सुनकर सभी का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनमुन का होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया। वो रोने लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो मुनमुन को हुआ, क्योंकि चुनचुन ही उसकी सहेली थी। चुनचुन के साथ ही एक घर में जाने का सपना देख लिया था उसने। वो सिसक कर रोने लगी। इतने में वहाँ कालू और उनके दोनों बेटे आ जाते हैं। कालू और उसके दोनों बेटे सभी को संभालने लगे। कालू ने कहा, आज जी के दिन ये हो गया, किसको पता था। आज शादी रोक देते हैं, तभी अचानक से। मुनमुन बोलती है, नहीं, ये शादी नहीं रुक सकती, ये शादी आज ही होगी। चुनचुन और मेरी इच्छा थी हम दोनों की डोली एक ही दिन उठे, लेकिन डोली तो नहीं उठी, इसलिए मेरी डोली और चुनचुन की अर्थी एक ही साथ ही जाएगी। हम दोनों यहाँ से आज के दिन ही विदा होंगे। ऐसा नहीं हुआ तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगी। ऐसा करने के लिए सभी मान जाते हैं। ठीक है, मेरी दोनों बेटियां आज ही घर से विदा होगी। रात को मुनमुन शादी के मंडप में बैठ गई और चुनचुन की अर्थी को थोड़ी दूर रखा गया। कालू के छोटे बेटे के साथ मुनमुन की शादी हो गई और मुनमुन डोली में बैठ गई। अब एक घर से मुनमुन की डोली उठी और चुनचुन की अर्थी। टुनटुनों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल पड़ी। हमारा भाग्य तो देखो, हमारे घर से एक बेटी की डोली जा रही है और एक बेटी की अर्थी। इतना कहकर रोने लगती है। डोली और अर्थी एक दूसरे के साथ साथ चल रही थी। मुनमुन और
चुनचुन का बस शरीर अलग था, लेकिन रूह तो एक दूसरे में बसी थी। तभी चुनचुन की आत्मा शरीर से बाहर आई और बोली, बहन मैं जा रही हूँ बहन, सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। चुनचुन की आत्मा की आवाज़ केवल मुनमुन ही सुन सकी। यह सुनकर मुनमुन और रोने लगी, रोते हुए, दीदी आप क्यों जा रहे हो हम सबको छोड़कर? हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, यही हमारा वादा हुआ था ना। मुनमुन, यही जिंदगी का उसूल है, किसी का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और तुम हमेशा खुश रहना, सबका ध्यान रखना, मुझे पता है तू बहुत खुश रहेगी। अब मैं जा रही हूँ बहन। इसके बाद अर्थी और डोली कालू के घर पहुंच जाती है। चुनचुन की आखिरी इच्छा पूरी हुई। इसके बाद चुनचुन की अंतिम संस्कार हुआ। सभी ने रोते हुए चुनचुन को विदा किया। इसके बाद मुनमुन ने चुनचुन की यादों को अपने दिल में बसाकर ससुराल में रहने लगी। यही जीवन का सत्य है, हमेशा के लिए कोई नहीं रहता, सभी चले जाते हैं। जब जब एक डोली कंधे पर उठती है, तब तब एक अर्थी भी कंधे पर उठती है। इस सत्य को मान लेना ही जीवन है।